हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडिटोरिया बिहार वर्तनी समान अध्ययन का 5वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। देखते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। चलिए ठीक है। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 54 एवं 22। 54 जो है लोकसभा की थी और 22 राज्यसभा की थी। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 बार। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये जो है मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 165 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अपने सबसे कम समय तक रहे? तो ये रहे थे सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर। भागलपुर जो है सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 6 सीटें। 6 सीटें जो है बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को जो है दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये करता है किशनगंज। बिहार का किशनगंज जिला जो है ये नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये करता है बिहार से। निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोत्तम पर्वत चोटी है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ये जो है बिहार की सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है किस जिले में होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? ये होता है किशनगंज जिले में। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? 2015 में। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया? 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया। बिहार में जो है पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ये पाई जाती है कैवाल मिट्टी। कैवाल मिट्टी बिहार के दक्षिणी मैदानों में प्रमुख मात्रा में पाई जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ये मिलती है चौसा के निकट। चौसा के निकट जो है कर्मनाशा नदी गंगा नदी से मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सीता कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है, हो सकता है रामेश्वर कुंड भी हो सकता है।
राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा का। सहरसा का जो महिला साक्षरता दर है सबसे न्यूनतम है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल। देवपाल की राजधानी जो है मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ये क्या था? चेर शासकों से। चेर शासकों से जो है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्राप्त की थी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ये क्या था? दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी को। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? ये क्या था? 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को जो है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पर था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है सासाराम में था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा जो है किस पुस्तक में है? ये है तारीख-ए-दाऊदी में। तारीख-ए-दाऊदी में है। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? खान-ए-खानम को। खान-ए-खानम को। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर के समय में। अकबर के समय में जो है बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में जो अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो है जॉब चार्नॉक कब बना? 1664 ईस्वी में बना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को जो है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसमें किसे फांसी की सजा सुनी हुई थी? इसमें हुई थी खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? F.G. सलाई। F.G. सलाई जो है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे F.G. सलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? मेगास्थनीज। सबसे पहला यात्री कौन था? मेगास्थनीज। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था?
कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, वहीं पर जो है 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? अश्वघोष को। अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? शिशुनाग वंश का। हर्यक वंश के पश्चात जो है मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? शिशुनाग वंश का। धन्यवाद।